आई थिंक कि आप हमें गेस्ट को इंट्रोड्यूस कराएं, पहला क्वेश्चन लें, बिकॉज आपका मसला है और ये मुझे लगता है कि हमसे ज़्यादा आप लोगों को बात करने की ज़रूरत है। आपकी अंडरस्टैंडिंग अपनी जिन्स के साथ ज़रा ज़्यादा होती है। वफाकी मोहतसिब बराए इंसदाद हिरासत फौजिया वक़ार साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी तरफ चलते हैं, उनसे ज़रा बैकग्राउंड भी लेते हैं इस केस का और हुआ क्या, पूरा प्रोसीजर जो है उसके अंदर खातून की तरफ से क्या शिकायत की गई थी। बहुत शुक्रिया फौजिया साहिबा हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो प्लीज़ ज़रा इसका बैकग्राउंड बताइएगा इस केस का। जी, एक वजाहत ज़रूरी है कि ये केस कोई एक बहुत अनोखा केस नहीं, ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं। सिर्फ ये है कि कुछ केसेस ज़्यादा पॉपुलर हो जाते हैं, कुछ नहीं होते। मगर ये जो केस है ये एक बड़ी निजी कंपनी का था और आई एम श्योर आपके नाजरीन को ये पता ही होगा कि जो कानून है हरासमेंट के ख़िलाफ़ वो सरकारी, गैर सरकारी, निजी सब कंपनियों के ऊपर वर्क प्लेस पे अप्लाई करता है, सब ऑर्गेनाइजेशंस पे अप्लाई करता है। बल्कि जो घरेलू मुलाजमाएँ हैं वो भी इस कानून के तहत अपने लिए इंसाफ ले सकती हैं अगर वो फेडरल एरिया में हों या फेडरल जुरिस्डिक्शन मैंडेट में आती हों। तो ये एक निजी कंपनी थी जो कि कराची की है और इसमें एक खातून के साथ एक सीनियर ओहदेदार ने उनको बुलाया गया कमरे में और उसके बाद कुछ उनसे पेशकश हुई और साथ कुछ हाथ पकड़ने की भी कोशिश की गई, जिस पे उन्होंने इनकार किया और उसके बाद वो फ़ौरन निकली और उन्होंने जाके बताया लोगों को कि ये मेरे साथ हुआ है। वो विजिबली बहुत परेशान थी। मगर अक्सर ये होता है कि जब एक औरत जाके बताती है, ख़ासतौर पर मैनेजमेंट को बताती है, तो कॉलीग्स उसको चुप करने के लिए कह देते हैं और जो मैनेजमेंट है वो उसको धमकाना शुरू कर देती है, खास तौर पे जो निजी कंपनी है उसके अंदर। इस केस में भी ऐसे ही हुआ, जिसकी वजह से उसने 5 लोगों को जिम्मेदार ठहराया और आपने फैसले में देखा होगा कि 5 के 5 जो हैं उनको सजा हुई है, उनको पेनल्टी पड़ी है। एक को तो जिसने हरासमेंट की, उसको हरासमेंट की वजह से, बाकियों को इंस्टीट्यूशनल फेलियर, यानी कि इदारे ने कंप्लेंट को हैंडल करना सही तरीके से हैंडल नहीं किया या इंतकामी कार्रवाई के लिए या इस वजह से कि दूसरे का रवैया ऐसा था कि छोड़ो परे, क्या ज़रूरत है, ये तो होता रहता है, कोई ज़रूरत नहीं है कंप्लेंट करने की और ये खत्म कर दो एविडेंस। तो ये सारी चीज़ें उसके साथ हुई, जिसके जो शवाहिद देख के फिर हमने उसके बाद फैसला किया कि ये सब लोग जिम्मेदार हैं इस चीज़ के और सबको जुर्माना होना चाहिए। अच्छा, अगर हम थोड़ा सा केस की तरफ और केस की वर्किंग की तरफ अगर हम फोकस करें तो सवाल उठता है कि क्या ऐसे शवाहिद थे जो पेश किए गए कंप्लेनेंट की साइड से, पहली बात, और दूसरा कि केस चलने के बाद जो फैसला आया, क्या ये फैसला बाइंडिंग है और ये अमाउंट्स क्या मिल गई हैं या मिलनी अभी बाकी हैं? जी, जो हरासगी का कानून है, एक तो उसका फैसला बाइंडिंग होता है, ये रिकमेंडेशन या सिफारिश नहीं है, ये बाइंडिंग होता है। इदारे के ऊपर लाजिम है कि वो उसको पूरा करे और हमने 15 दिन का टाइम दिया है फैसले में कि 15 दिन के अंदर अंदर ये हो जाना चाहिए, पैसे भी मिल जाने चाहिए और ना सिर्फ पैसे मिल जाने चाहिए, फाइनल सेटलमेंट हो जानी चाहिए, बल्कि उस खातून को एक्सपीरियंस लेटर भी दे दिया जाए, क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी दे दिया जाए और सैलरी स्लिप्स वगैरह भी दे दी जाएं। तो ये सारी चीज़ें हमने 15 दिन का टाइम दिया और हमारे फैसले हमेशा इम्प्लीमेंट होते हैं, क्योंकि अगर नहीं होते तो जो सरकारी इदारे हैं, चाहे उसमें पुलिस है या उसके अंदर SCCP है, जो रेगुलेटरी इदारे होते हैं, वो सब हमारी मुआवनत करते हैं और उसके ज़रिए हम एक्सिक्यूशन करवा सकते हैं। अच्छा, अगर कोई खातून वहीं पर अपनी नौकरी जारी रखना चाहे, उसके लिए बताइएगा क्या प्रोटोकॉल्स हैं या क्या फैसले किए जाते हैं, क्योंकि आपने खुद वजाहत की शुरू में कि ये कोई पहला केस नहीं है। दूसरा ये कि थोड़ा सा इस हरासमेंट के कानून को थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दीजिएगा, जितनी भी खवातीन या मर्द हजरात भी इवन देख रहे हैं, कि कौन सी चीज़ें या कौन सी बातें हरासमेंट में आती हैं और कौन सी बातें हरासमेंट में नहीं आती हैं। पहली जो वजाहत मैंने पहले की वो बहुत अहम है समझना कि खाली सरकारी इदारों पे ये लागू नहीं होता, ये हर इदारे पे लागू होता है, चाहे वो कंपनी हो, चाहे NGO हो, चाहे किसी किस्म का इदारा हो, दुकान हो, हर जगह ये लागू होता है। दूसरा, हरासगी क्या है? हरासगी की 2 बड़ी किस्में हैं। एक तो जिनसी तकाजे हैं, सेक्सुअल हरासमेंट जिसे कहते हैं, चाय की पेशकश करना, बॉस को खुश करना, उनको कहना कि मेरे साथ चलो, जो काम से रिलेटेड नहीं होता, या ऐसी गंदी नज़रों से देखना, कोई ऐसे इशारे करना जो दूसरे को पसंद ना आए, बहुत ज़्यादा करीब आके खड़े होना, वो तो जिनसी हरासगी के ज़िम्रे में आती हैं। मगर इसके साथ साथ
बहुत अहम है कि ये लोग समझें कि ये इसके साथ जिनसी तफरीक भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, यानी कि जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन क्या है? अगर एक इदारा खवातीन को नहीं रखता इसलिए कि उनकी शादी हो जाएगी, कल को उनके बच्चे हो जाएंगे तो ये काम छोड़ देंगी, तो इसलिए इनको नहीं रखा जाएगा। ज़चगी के दौरान छुट्टी देनी पड़ेगी तो पहले ही निकाल दिया, जो ही पता चला कि औरत प्रेग्नेंट हो गया तो निकाल दिया। या कोई और ऐसे ओहदे जो हैं वो मुख्तस कर देना मर्दों के लिए, जो सीनियर ओहदे होते हैं या अहम ओहदे होते हैं, और औरतों को वो ना देना, ये सब तफरीक के ज़िम्रे में आते हैं और जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन कानून के तहत बिल्कुल मना है। अगर एक औरत हो, मर्द हो, ख्वाजा सिरा हो, अगर वो मेरिट पे आते हैं, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, उनको रखना भी है, तरक्की भी देनी है, वरना वो फिर जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन फाइंड होगी। तो ये तो हरासमेंट की थोड़ी डेफिनेशन है। अगर किसी के साथ ये हरासमेंट हो रही है, चाहे कॉलीग कर रहे हैं या जूनियर कर रहे हैं, कई दफा ये कहा जाता है कि नहीं जी ये तो वो नायब कासिद या कोई ऑफिस बॉय था उसने किया ये हरासगी की, तो ये तो जूनियर है, उस ये तो बात बनती नहीं है। मगर ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि देखिए हमारे मुआशरे में अभी तक मर्दों को समाजी बर्तरी हासिल है, चाहे हम इसको माने या ना माने। हम रोज अच्छा, और ये हमारी वो कहते हैं ना, खवातीन की घुट्टी में भी डाल दिया जाता है। बहुत सारी खवातीन ऐसी भी हैं जो बदनामी के डर से खामोश हो जाती हैं कि अगर मैं जाकर बात करूंगी तो मेरे पर ही बुरा भला मुझे कहा जाएगा या मेरे बारे में बात की जाएगी। विक्टिम ब्लेमिंग भी बहुत ज़्यादा आम है। मुझे ये बताइएगा फौजिया साहिबा, इस केस के अंदर कौन से शवाहिद पेश किए गए थे उस खातून की तरफ से, एंड ऐसे केसेस जिसके अंदर एक खातून के लिए मुमकिन नहीं है शवाहिद इकट्ठे करना, तो वो फिर अपना केस लेकर किस तरह से आएगी, या फिर कितने चांसेस होंगे, कितने % चांसेस होंगे कि उसके हक में फैसला आए? हरासमेंट का कानून जो शवाहिद का स्टैंडर्ड है वो फर्क तरीके से रखता है, कानून में दिया गया। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी हैं जिसमें ये कहा गया है कि जो फौजदारी मुकदमे हैं या फौजदारी जराइम है उनके तहत इसको असेस नहीं करना। उसका मतलब आम जबान में ये है कि इस केस की मिसाल लें, वो खातून कमरे से बाहर निकली, परेशान थी, उसने फौरन जाके पहले अपने एक कॉलीग को बताया, फिर जाके मैनेजमेंट की एक खातून को बताया कि मेरे साथ ये हुआ है। तो वो उसको हमने बहुत अहमियत दी, वजन दिया उसकी इस बात को कि उसने जाके लोगों को बताया है। जरूरी नहीं है कि हमेशा सीसीटीवी फुटेज ही दी जाए, अगर वो तो बहुत अच्छी बात है, मगर अगर नहीं है तो इस तरह की चीज को भी हम अहमियत देते हैं। फिर जो एक खातून कह रही है उसको हम करॉबरेट करते हैं, यानी बाकी चीज़ों के साथ भी मिला के देखते हैं, मगर उसको हम अहमियत देते हैं। क्योंकि देखिए एक औरत जिसको मुश्किल से नौकरी मिली है, जिसको अगर वो हरासमेंट की कंप्लेंट करेगी ना तो सिर्फ उसको मौजूद इल्ज़ाम ठहराया जाएगा, बल्कि मोस्ट लाइकली अगर घर वालों को भी बताएगी तो घर वाले कहेंगे इसको नौकरी को छोड़ दो। तो वो बड़ा रिस्क लेके इन चीज़ों की कंप्लेंट करती है, उसको तालीम से हटा दिया जाता है, नौकरी से हटा दिया जाता है, तो बड़ा सोच समझ के ये बात करती है। अक्सर औकात, बल्कि मैं कहूँगी अब 99% वो कभी भी कंप्लेंट नहीं करती। तो अगर वो कह रही है तो हम उसको पसंद देते हैं। राइट, थैंक यू सो मच फौजिया साहिबा। चलें कंप्लीट कर लीजिए, तीसरी चीज़ आप बता रही थी, प्लीज़ कंप्लीट कर लीजिए, देन विल कंक्लूड। मैं सिर्फ एक वजाहत करूं कि जो खवातीन, मर्द या ख्वाजा सिरा, सब पे ये कानून लागू होता है। अगर उन्होंने कंप्लेंट कर दी है तो वो अक्सर नहीं आते, सामने नहीं आते, क्योंकि उन्हें इंतकामी कार्रवाई का डर होता है। कानून मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ देता है कि कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, इंतकामी कार्रवाई नहीं होगी, और ना उनको नौकरी से हटाया जाएगा, और अगर ज़रूरत होगी तो जो अक्यूज्ड है उसको सेपरेट कर दिया जाएगा कार्रवाई के दौरान भी, और कार्रवाई के बाद भी जब फैसला आ जाएगा उनके हक में, उनको नौकरी से हटाया नहीं जा सकता। और एक आखिरी बात होती है आपकी ये बात सुनकर, और जितनी भी खवातीन इस वक्त हमें सुन रही हैं और आपको सुन रही है, डेफिनेटली उनके कॉन्फिडेंस के अंदर मजीद इजाफा होगा। फौजी साहिबा, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए और मामले के ऊपर वजाहत देने के लिए। और ये केस एक प्रेसिडेंट के तौर पर ही जब सामने आता है तो हम बात करते हैं, ताकि जितनी भी खवातीन देख रही हैं, मर्द हजरात देख रहे हैं जिनके साथ हरासमेंट हो, ज़रूरी नहीं है कि सेक्शुअल हरासमेंट ही एक कानून के अंदर शामिल है, वर्क प्लेस हरासमेंट के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो कवानीन मौजूद हैं जो आपकी मदद के लिए, अगर आपके पास शवाहिद मौजूद हैं और अगर आपने अपने इर्द गिर्द लोगों को बता रखा है कि आपके साथ ये सब कुछ हो रहा है। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे तो मज़ीद बात करेंगे, साथ रहिए।